तो 1542 में अमरकोट के किले में अकबर का जन्म होता है। जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हारने के बाद ईरान को भागता है, उसी समय अकबर को उसका चाचा कामरान अपने पास रख लेता है। कामरान हुमायूं का भाई था जो कंधार वाले इलाके में शासन कर रहा था। जब हुमायूं की मृत्यु होती है, उस समय अकबर कलानौर में, जो कि पंजाब के आसपास का इलाका है, वहां पर अफगान रेबल को सप्रेस कर रहा था। कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक होता है 1556 में, और मुगल वंश को अपना तीसरा शासक मिल जाता है। बंगाल में उस समय आदिल शाह शासन कर रहा था, जो कि भतीजा था शेर शाह का। आदिल शाह का वाजिद हेमू था, जो कि अपने पिछले 22 युद्ध में कभी भी हारा नहीं था। इसीलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि दी थी। हेमू दिल्ली में उत्पन्न अव्यवस्थित परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है, और जिसके चलते 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। हेमू यह युद्ध हार जाता है, वो बंदी बनाया जाता है और फिर उसको मार दिया जाता है। दिल्ली में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर लेने के बाद अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार की योजना को की ओर ध्यान देने लगता है, और उसके साम्राज्य की एक्सपेंशन में सबसे पहला कदम होता है मालवा को मुगल साम्राज्य में मिलाना। अकबर के समय मालवा में उस समय बाज बहादुर शासन कर रहा होता है, जो कि म्यूजिक और पोएट्री में महारत हासिल किए हुए था। उसकी पत्नी का नाम रुकमती था, जो कि अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। मालवा का कैपिटल उस समय मांडू था, जो कि उस समय का सेंटर था म्यूजिक के लिए। आदम खां, जो कि महम अनका का बेटा था, वह एक एक्सपेडिशन मालवा के अगेंस्ट ले जाता है बिना अकबर की इजाजत के। बाज बहादुर बुरी तरह से पराजित होता है, और ये घटना कब होती है? 1561 में। 1561 में मालवा मुगल साम्राज्य के अंडर आ जाता है। बाज बहादुर अंत में मुगल कोर्ट में हाजिर होता है, जहां अकबर उसे 2000 के मनसब पर रखता है, 2000 मनसब का उपाधि देता है, और बिना अकबर के पूछे मालवा पर आक्रमण करने के लिए आलम खां को 1561 में किले के paraपेट पर से गिराकर मार डालता है। पानीपत की लड़ाई खत्म होने के बाद मुगल वंश का दिल्ली पर और अधिक कब्जा हो जाता है, और यहाँ पर मुगल कोर्ट में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। बैरम खां, जो हमेशा से एक संरक्षक था अकबर का, इसके खिलाफ जो कोर्ट के और नोबेल थे वो अकबर को भड़काना शुरू कर देते हैं। वे बोलते हैं कि बैरम खां एक सिया है, जो कि केवल सिया वाले लोगों को ही कोर्ट में रखता है, पर ऐसा नहीं था, और ये बात खुद अकबर जानता था। पर फिर भी अकबर बैरम खां को हटा देता है उसके वाजिद के पद से, और उसे ऑप्शन देता है कि या तो वो दिल्ली से बाहर कहीं चला जाए या फिर वो मक्का चला जाए। बैरम खां मक्का जाना पसंद करता है, पर रास्ते में ही एक अफगान जो उससे जलता है, वो पाटन में बैरम खां की हत्या कर देता है। पाटन जो कि गुजरात में है। अकबर बैरम खां की पत्नी से शादी कर लेता है, और उनके बच्चों का भी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर लेता है, जिसमें से उसका बच्चा बड़ा होकर अब्दुल रहीम खान बनता है, जो कि बाद में अकबर के कोर्ट में एक महत्वपूर्ण पद लेता है। बैरम खां जिस समय विद्रोह करता है अकबर के खिलाफ, उसमें बैरम खां को सपोर्ट करने वाली में अकबर की एक उसकी सौतेली माता भी रहती है, जिसका नाम महामनगा रहता है। इसी महामनगा का बेटा आदम खान होता है,
जिसको अकबर 1556 में उसके किले पर से फिकवा कर मरवा देता है, क्योंकि उसने बिना अकबर से पूछे मालवा पर आक्रमण किया था।